हम लोग पिछले सत्र में चल रहे थे कि कई की बुद्धि को विकृति करने का मंथरा ने एन केन प्रकारेण किसी भी तरह वो विचार करती है कि कैकेयी की बुद्धि में ऐसी राम जी के प्रति विकृति उत्पन्न हो जाए कि राम जी का राज्य अभिषेक ना होने पाए। अभिषेक तो हो, राज्याभिषेक हो, लेकिन राज्याभिषेक में राम जी का नहीं, भरत जी का चाह रही। देखो, जहां विकृति पैदा होती है, मंथरा द्वेष है, द्वेष का नाम मंथरा है। और जब मंथरा प्रत्यक्ष होती है तो राम जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, फिर राम जी वहां नहीं निवास करते। और अप्रत्यक्ष में तो हर एक इंसान के अंदर राग द्वेष भरा ही रहता है, लेकिन फिर भी अयोध्या में अब तक ये द्वेष छिपा हुआ था, ये राग छिपी हुई थी। और जब ये राग द्वेष प्रकट होने लगी तो राम जी वहां से प्रस्थान हो गए। कैकेयी को मंथरा में इतना विश्वास हो गया। एक संत कहा करते थे कि नदी के तरैया का बहु चूकत है तैरने से, वृक्ष के चढ़ैया का बहु चूक जात चढ़ने से। वृक्ष में चढ़ने वाला व्यक्ति कभी चूक जाता है, कभी फिसल जाता है। नदी में तैरने वाला व्यक्ति कभी नदी में भंवर में पड़ जाए तो वो भूल जाता है, भंवर से निकलना बड़ा मुश्किल है। कोई भी मार्ग में कोई भी प्रशस्त हो, कोई भी कितना भी बलशाली क्यों ना हो, लेकिन हर जगह चूक जाता है। और एक कहते हैं कि एक नहीं चूकता कभी भी, वो है एक नहीं चूकत चुगल चुगली चलाने से। चुगलखोर लोगों, जो भी चुगलखोरी होगा, चुगलखोर करने वाला व्यक्ति होगा, उसके पास भीड़ रहती। चौराहे में अगर एक बैठ जाए चुगलखोर तो उसके पास ना जाने कितने लोग आ जाएंगे। फ्री का समाचार यदि पाना है तो उस चुगलखोर के पास पहुंच जाओ। वो कभी चूकता नहीं, चाय पीते पीते ना जाने कितनों की बुराइयां सुना देता है, सिर्फ एक चाय पीने में इतनी बुराइयां लोगों की सुना देता है। तो चुगलखोरों के पास भगवत कृपा नहीं है। कैकेयी को मंथरा में इतना विश्वास हुआ, उन्होंने पूछा कि तुमने क्या सुना, कोई बात अगर सुनी तो क्या सुनी, क्यों आज राम जी को राज्याभिषेक से वंचित करने की तेरे मन में ऐसी बात सूझी है, क्या है, बता, कारण क्या है, क्या सुना। तो मंथरा ने कहा कि मैंने सुना कि कल राजा राम के राजा होने का पर भरत जी कैद में रहेंगे। राम जी जब राजा बनेंगे ना कल, तो भरत जी कैद में रहेंगे और लक्ष्मण जी इनके खास मंत्री होंगे। भरत को जानबूझकर कौशल्या ने ननिहाल भेजा है और घर के पुत्र घर में नहीं है, फिर भी राज्याभिषेक की इतनी शीघ्रता करने की क्या आवश्यकता थी। कौशल्या को तुम्हारे प्रति बहुत मत्सर है, जलनशीलता है, क्योंकि महाराज सबसे ज्यादा तुम्हारे पास बैठते हैं, तुम्हारे पास आते हैं। तो ये कौशल्या के मन में बहुत जलनशीलता है। मंथरा ने पुराणों की अनेक बातें कैकेयी को सुनाई। सौत
किस रीति से त्रास देती है, सौतन किस रीति से त्रास देती है, वह कैकई के मन में आए। इसलिए कहा कि मैंने तो ऐसा सुना था कि कल राजा बनने वाले हैं राम, क्योंकि राज्याभिषेक होगा और राज्याभिषेक हुए पीछे तुम्हें अयोध्या में रहना होगा तो कौशल्या के घर का पानी भरना पड़ेगा। हमने तो यहां तक सुना कौशल्या की दासी होकर ही तुम अयोध्या में रह सकोगी। रामे राज्य पदम प्राप्ते कौसल्यायाश्च कैकेयी दासी भविष्यति त्वमिहि यतो मद्वचनम कुरु। दासी भविष्यति त्वमिहि अतो मद्वचनम कुरु। मेरे दो वचन, मुझसे तो कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। मंथरा कहती है, दासी मंथरा कैकेयी से कहती कि मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं तो दासी हूं और दासी ही रहूंगी। यह तो तुम्हारा बिगड़ता है, वह मुझसे देखा नहीं जाता, क्योंकि हम तो बचपन से ही देखते चले आए हैं ना। इसी से कहने आई थी राम कैसे सरल है, राम की माँ कैसी भोली है, वह तुम क्या जानो। ये तो कपट करने में बहुत होशियार है, सामने तो कुछ बातें बहुत मीठी करते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या बातें होती हो तुम्हें पता नहीं, तुम तो बहुत भोली हो। मंथरा के वचन सुनकर के कई बहुत घबरा गई, शरीर से पसीना निकलने लगा और भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। तो कैकेयी ने मंथरा से कहा कि मैं क्या करूं, मुझको 3 दिन से बहुत खराब स्वप्न भी आ रहे हैं, मैं घबरा गई। ये स्वप्न विधवा होने के चिन्ह रूप हैं। ऐसा कैकेयी समझती नहीं थी। कैकेयी विचार करने लगी कि मेरे भरत को इतना कष्ट सहना पड़ेगा, मैं कभी विचार भी नहीं कर सकती थी। वह हताश हो गई और रोने लग गई। तब मंथरा उसको समझाने लगी कि तुम रो मत, अभी बाजी तुम्हारे हाथ में है, जो कहूं वह करना। कैकेयी ने कहा कि मंथरा, मैं जानती नहीं थी कि तुम्हारी बुद्धि ऐसी है, तुम वास्तव में बहुत बुद्धिमान हो। तुम अब मुझको कुएं में अगर गिरने के लिए कहोगी तो मैं कुएं में भी गिर जाऊंगी। मैं तुम्हारे अधीन हूं और तुम जो कहोगी वही करने को मैं तैयार हूं। मंथरा को विश्वास हुआ कि कैकेयी अब मेरे अधीन है, अब मैं जैसा कहूंगी वैसा ही कैकेयी को करना पड़ेगा। उसने कहा कि तुम रो नहीं, प्रभु करेंगे तो तुम्हारे भाग्य का उदय होगा। और ऐसा मुझको लगता है कि जो कौशल्या ने तुम्हारे विरुद्ध कपट किया है, विधाता उसके प्रतिकूल होंगे, उसको ही रुलाएंगे। एक बार तुमने मुझसे बात कही थी कि महाराज दशरथ के पास तुम्हारे 2 वरदान अभी थाती के रूप में रखे हुए हैं, और वो दोनों वरदान मांगने का आज तुम अपनी थाती डंडी करो, ठंडी कर लो। कारण कि अब वो मांगोगे ना तो तुम्हारा सर्वस्व राज्य तुम्हारे पास आ जाएगा। 2 ही वचन, 2 ही वरदान में। एक बार क्या हुआ था कि राजा देवता और दानवों का युद्ध हुआ। उस समय आकाशवाणी हुई कि जिसके पक्ष में अयोध्यापति राजा दशरथ होंगे वह जीतेगा। यह सुनकर के एकदम दौड़ते हुए पवन देव महाराज दशरथ के पास पहुंचे और उस युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए प्रार्थना की। तो महाराज दशरथ देवताओं की मदद करने के लिए गए। महाराज दशरथ के साथ में कैकेयी भी थी। कैकेयी वास्तव में बहुत सुंदर थी और वह बहुत सुंदर होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी थी।
राजा दशरथ का दानवों के साथ तुमुल युद्ध हुआ, जिसमें महाराज दशरथ के रथ की धुरी टूट गई। अब जैसे टूटी और रथ गिरने का समय आया तो कैकेयी ने देखा कि उसने तुरंत धुरी की जगह स्वयं वह वज्र जैसा सीधा हाथ दो पहियों के बीच में लगा दी और रथ को टिकाए रखी। महाराज दशरथ ने दानवों को पराजित किया। कैकेयी के पराक्रम से महाराज बहुत प्रसन्न हुए और रानी से वरदान मांगने के लिए बोले कि माँ वो जो मांगना चाहो आज मुझसे मांग लो। तब कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा, कैकेयी वरदान हमारी थाती के रूप में आपके पास ही रखे रहे आप। जब मुझको जब इच्छा होगी तो मैं मांग लूंगी। त्वय्येव तिष्ठतु चिरं न्यासभूतं ममानगा यदा मे वसरो भूयात् तदा देहि वरद्वयम्। वरदान हमारी थाती के रूप में आपके पास ही रहे, मुझको जब इच्छा होगी तब मैं मांग लूंगी, अवसर आएगा मांग लूंगी। महाराज दशरथ ने कहा ठीक है, जब तुम मांगोगी तब मैं दे दूंगा। मंथरा ने इन दो वरदानों को याद दिलाते हुए कैकेयी से कहा कि अभी बाजी तुम्हारे हाथ में है, आज अवसर आया है, राजा से तुम कुछ मांग लो। कैकेयी बोली थी, उसने मंथरा से पूछा कि वरदान में मैं क्या मांगूं। मंथरा ने कहा कि अभी क्या मांगना है, वह भी अब मुझे भी बताना पड़ेगा। जो योग्य लगे, जो विचार हो वह मांग लो। कैकेयी ने कहा कि तुम जैसी समझाओगी वैसे ही मैं मानूंगी और वैसे ही मैं उस वरदान को, उस वचन को मैं मांगूंगी। तुम कहोगी वही करने को तैयार हूं। तो मंथरा ने कहा कि महाराज दशरथ आज राजमहल में आएंगे, आज महल में जब आए तब दोनों वरदान मांग लो। प्रथम वरदान मांगना कि राम राज्याभिषेक की जो तैयारी चल रही है उसमें राज्याभिषेक तो हो, लेकिन राज्याभिषेक में बैठने वाला राम नहीं, राम की जगह भरत का होना चाहिए। और दूसरा वरदान मांग लेना कि राम वनवास में जाए। रामाय दंडकारण्यम यौवराज्यम सुताय च। युवराज को, मेरे पुत्र भरत को राज्य अभिषेक हो और रामाय दंडकारण्यम, वन के लिए राम जी को मांगना। उस कौशल्या का पुत्र वन में जाए। मैंने सुना है कि 14 दिन से राम का राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, परंतु राजा ने तुमसे उसकी बात सामान्य रूप से भी नहीं कही, इसलिए तुम 14 दिन बात को छिपाए ना, इसलिए तुम तो 14 वर्ष का राम का वनवास मांगना। मंथरा ने यह क्रम समझाया कि पहले भरत जी के लिए राज्य मांग लो, दूसरा वरदान राम वनवास का मांगना। अच्छा, अगर मंथरा जानती थी कि महाराज दशरथ का राम जी में अतिशय प्रेम है, कैकेयी राम वनवास का वरदान प्रथम मांगे और कदाचित महाराज दशरथ को मूर्छा आ जाए ना, तो फिर भरत राज्याभिषेक का वरदान मांगने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए इससे मंथरा ने कैकेयी से कहा, मंथरा ने कैकेयी से पहले वरदान राज्याभिषेक और वो भी भरत का होना चाहिए, तुम्हारे भाग्य का उदय हो जाएगा। दूसरा वरदान मांग लेना वनवास राम जी का, तुम सुखी होगी। मंथरा ने इस रीति से कैकेयी को बहुत शिक्षा दी। कैकेयी ने कहा कि अब राजा के घर आने पर जो वरदान है वो मैं मांग लूंगी, उनको देने ही पड़ेंगे। मुझसे कहा कि जो मांगोगी वही दूंगा।
2 वरदान थाती स्वरूप में मैंने रखे हैं। मंत्रा कैकेयी को समझाने लगी कि इतने उतावली से काम बिगड़ता है, बहुत सावधान होकर काम करना पड़ता है। बोले महाराज दशरथ को तुम सीधे साधे मत समझ लेना कि राम को वो सीधे ही वनवास मांग लेना, किसी राम को वनवास दे दो तो महाराज दशरथ सीधे ही राम जी को वनवास दे देंगे, ऐसा कभी मत सोच लेना। वे तो राम को वन में भेजेंगे भी नहीं, तुमको बराबर कपट करना पड़ेगा तो ही अपना काम बनेगा। कैकेयी ने पूछा मुझसे कपट करना नहीं आता, वह किस प्रकार करना चाहिए वो बताओ। तो कैकेयी वास्तव में बोली, वह मंथरा के अधीन हो गई और मंथरा ने समझाया कि प्रथम तो इस कुमकुम और तिलक को छुट्टी कर दो, निकाल दो मस्तक से। शास्त्र में लिखा है कि चाहे जितना दुख का प्रसंग आए तो भी सौभाग्यवती स्त्री कुमकुम तिलक का तनिक भी अपमान ना करे। फिर भी मंत्रा ने ऐसा सिखाया कि कुमकुम तिलक पहले ही छुट्टी कर दो, वस्त्र आभूषणों को फेंक दो, काले वस्त्र पहन लो, कोप भवन में चले जाओ। पहले के लोग होते थे कि जब मकान बनाते थे ना तो मकान में एक अलग से कमरा और उस कमरे के सामने लिखा होता था कोप भवन। हमेशा एक मकान में एक कोप भवन पहले बनाया जाता था। लोग उसमें देखते थे जब कोई महिला अपने पति से रूठ जाए तो वो कोप भवन में प्रवेश कर जाती थी, तब समझ जाते थे घर वाले कि ये वास्तव में अब रूठी हुई है, तो उसको बड़े मनुहार से मनाया करते थे। अब वो भी कोप भवन का अब तो समय रहा नहीं, कोप भवन अब पूरे मकान को ही कोप भवन बना दिया गया। जहां देखो वहीं क्रोध, जिस जगह देखो वहां उसी जगह पे क्रोध। कोप भवन में, कोप भवन का मतलब क्रोध में आने वाली कोई भी महिला उस मकान के उस कमरे के अंदर प्रवेश करे और फिर बड़े मनुहार से मनाए तो वो बाहर निकलती थी। महाराज दशरथ आकर ये मंथरा बोली कि महाराज दशरथ आएंगे जब तुम कोप भवन में जाओगे काले वस्त्र को पहन करके, और महाराज दशरथ आकर तुमको मना लेंगे। कैकेयी तुम मांग करना, तुम मान मत जाना, उनकी बातों में मत पड़ना। पर अगर महाराज दशरथ बोल भी दें कि तुम जो मांगोगी वही दूंगा, परंतु मांगना नहीं, वो तो मन के मैले हैं। प्रारंभ में ऐसा बोलेंगे, परंतु तुम राम वनवास का वरदान मांगोगी तो तुमको नहीं देंगे। राजा दशरथ सब कुछ दे सकते हैं परंतु राम को आंखों से दूर नहीं कर सकते। ये बात मंथरा बता रही है कैकेयी को कि राम जी सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन दशरथ जी सब कुछ दे सकते हैं लेकिन राम जी को नहीं दे सकते। वे बारंबार तुमको मनाएंगे, तुम्हारे चरणों के ऊपर हाथ फेरेंगे, परंतु तुम मांगना मत, एक भी अक्षर बोलना नहीं है, राजा को आंख उठाकर देखना भी नहीं है, उनका तिरस्कार करना कि मेरे पास मत बैठो, मेरे से बात मत करो, तुम कौशल्या के पास जाओ। राजा दशरथ अनेक प्रकार से तुमको मनाएंगे परंतु तुम मानना नहीं। और वो तुमसे कहें भी कि मांगो, तुम जो कुछ मांगोगी वही देने को तैयार हो, राजा को रंक बना दो, रंक को राजा बना दो, परंतु एक अक्षर भी मुख से निकालना नहीं। बहुत व्याकुल हुए महाराज दशरथ। जब ऐसा लगे कि अब बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए तो फिर राम जी की सौगंध खाने को जब तैयार हो जाए ना तब तुम कुछ मांगना कि मैं राम जी की सौगंध खाकर कहता हूं।
तुम जो कुछ मांगोगी वही मैं तुमको दे दूंगा, तब ही मांग लेना तुम। शपथ, राम शपथ में राजा को बांधने के उपरांत ही तुम वरदान मांगना, नहीं तो राजा मुकर जाएंगे। मंथरा की बात सुनकर गलत नहीं की, मंथरा की बात कुछ गलत नहीं थी। महाराज दशरथ नरक में जाने को तैयार थे, परंतु राम को आंखों से दूर करने को तैयार नहीं थे। महाराज दशरथ की ऐसी इच्छा थी कि मैं झूठ बोलूं, उसका समस्त पाप मेरे ऊपर भले ही आए, परंतु मेरे राम मेरी आंखों से दूर ना हो जाए। महाराज दशरथ श्री राम की सौगंध ले बैठे थे और इसी कारण ही राम जी वन में गए। उस समय महाराज दशरथ ने मना ही की नहीं, उन्होंने राम जी से वन में जाओ ऐसा नहीं कहा, फिर भी राम जी वन में जाने को तैयार हो गए। कारण कि ऐसा लग रहा था कि मैंने राम जी को सौगंध ली हुई थी, मैं राम शपथ से बंधा हुआ हूं। मंथरा ने ही यह पक्की शिक्षा कैकेयी को दी थी, और महाराज दशरथ राम जी की सौगंध ना ले तब तक वरदान मांगना नहीं। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांग्यूं जेहि वचन न टरही। मंथरा की यह बात वास्तव में करामात थी। कैकेयी को यह ठीक नहीं लगी, उनसे कहा कि राजा आज आएंगे। कैकेयी को बहुत अच्छी बात लगी मंथरा की कि एक बात है, ये मेरी जिंदगी ही पलट दी। जहां मैं दासी बनकर रहने वाली थी वहां मुझे ये राजमाता के रूप में मुझे रखना चाहती। वास्तव में ये मुझे बहुत चाहती। मंथरा कैकेयी को इसी रीति से शिक्षा देकर वहां से चली गई। कैकेयी ने अपने वस्त्र आभूषण को उतार कर फेंक दिए और कोप भवन में जाकर के वह धरती पर जा पड़ी। मानव कुसंग से दुखी होता है। कैकेयी को मंथरा का कुसंग प्राप्त हुआ, और सत्संग से मनुष्य को अपने दोषों का भान होता है, अपने दोषों का ज्ञान होता है, अपने दोषों का पता चलता है कि हमारे अंदर कितना दोष है। वह सावधान हो जाता है, उसके अंतर में विवेक जागता है, उसका स्वभाव सुधरता है जो सत्संग करता है, और वह सुखी होता है। कुसंग से ही मानव बिगड़ता है, बर्बाद हो जाता है। महादेव भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि आता है संगः परित्याज्यो दुष्टानां सर्वदैवहि, दुख संगे चवते स्वार्थ यथेयं राजकन्यका। दुष्ट लोगों के संग से सदैव दूर रहना चाहिए, और नहीं तो पतन होने में देर नहीं लगती। परमात्मा श्री राम कृपा करते हैं तब अधिक संपत्ति देते नहीं। किसी के ऊपर राम जी जब कृपा करते हैं ना, तो फिर संपत्ति इतने अधिक नहीं देते, सत्संग देते हैं। क्योंकि हमारा जीवन सत्संग से सुधरता है और संपत्ति से बिगड़ता है। साधारण मनुष्य ऐसा समझता है कि बहुत पैसा मिले, संसार का सुख मिले, वही प्रभु की कृपा का फल है। अरे जिसको बहुत पैसा मिलता है वह भाग्यशाली नहीं है। अति संपत्ति मनुष्य को प्रमादी बनाती है, कष्टकारी बना देती है, और संपत्ति जिसको अतिशय मिलती है ना, उसके विकार वासना अतिशय बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। अलौकिक सुख मिले तो जीव ईश्वर से विमुख होता है, और लौकिक सुख मिलने का प्रयत्न सफल ना हो तो मानना चाहिए कि ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई है।
भगवान श्री कृष्ण के अतिशय प्रिय मित्र थे सुदामा जी। भगवान द्वारकाधीश थे और अगर वो चाहते तो उस समय एक इशारे से सुदामा जी के सारे कष्टों की निवृत्ति कर देते। लेकिन उनके पूर्व जन्मों का जो कर्म बाकी था ना, शेष था, उस पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान जब तक पूर्ण नहीं हुआ उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल, तब तक भगवान कृपा नहीं की। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि परमात्मा जिस जीव पर अधिक कृपा करते हैं उसे संसार का सुख, लौकिक सुख अधिक नहीं देते। शांति से विचार करो तो ध्यान में आएगा कि संसार का सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं, चकवा चकवी भी भोगते हैं, डोलते फिरते हैं, मकान बनाते हैं, बालकों को भी बड़ा करते हैं, बालकों को जन्म देना, उनका पालन करना, विवाह करना इत्यादि, ये तो जीव अनेक जन्मों से करता चला आ रहा है। कितनी ही बार यह जीव पति हुआ है, यह जीव पत्नी हुआ, और इसकी कोई गिनती नहीं है, फिर भी इसको शांति कहाँ मिलती। आज जो पति बनकर घूम रहे हैं, कल शायद ये पत्नी बनकर के ही घूमे, या आने वाला कल ये पत्नी बनेंगे। और वास्तव में यदि देखा जाए तो सभी यहाँ जितने भी सांसारिक पति पत्नी बनकर फिर रहे हैं वो सभी पत्नी है, सभी पत्नी है, क्योंकि पति एक ही है, परमेश्वर भगवान नारायण जगत पति है। और जगत के पति जब वो है तो पूरा संसार में जितने भी पति वो सारे पति नहीं, वो पत्नी ही है। संसार का सुख प्रारब्ध का फल है। भगवान कृपा करते हैं तो संसार का सुख अधिक नहीं देते, फिर सत्संग देते हैं। संसार का सुख प्रारब्ध का फल है, सत्संग परमात्मा की कृपा का फल है। और जीव, जिस जीव के ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं ना, उस जीव को वे संतों का संग दे देते हैं, सत्संग दे देते हैं। सत्संग की बहुत बड़ी भारी महिमा है। जो सत्संग करते हैं वे ही संत बनते हैं। तुम्हारी अपेक्षा ज्ञान भक्ति और वैराग्य में जो आगे बढ़े हुए हैं उनका संग करो, उनका अनुकरण करो। जिनको संसार का सुख बहुत अच्छा लगता है ना, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। विलासी के संग को ही कुसंग कहते हैं, अति कामी के संग को ही कुसंग कहते हैं। संग का रंग मन को, साधारणतः मनुष्य जन्म से बिगड़ता हुआ रोता नहीं। कारण हमारे जन्म के पहले हम क्या थे, कहां थे, कैसे थे, ये कुछ भी भान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मनुष्य जब जन्म से बिगड़ता हुआ रोता नहीं, कुसंग बिगड़ा हुआ है और संग का रंग मन को लगता है। तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुमको गर्म पानी पीने की आदत थी क्या? जन्म हुआ तब किसी को चाय पीने की आदत थी क्या? नहीं थी। जन्म हुआ तब बालक को कोई व्यसन नहीं था, वह शुद्ध था, उसको पाप करने की अक्ल भी नहीं थी, उसको कपट करना भी कुछ नहीं आता था। बालक तो हमेशा भोला ही रहता है। और अनेक बार माँ बाप ही बालकों को कपट करना सिखाते हैं। एक बार एक परिवार में दयनीय स्थिति थी। कुछ परिवार में कुछ मेहमान आए हुए थे। अब वो मेहमानों को नाश्ता देने के लिए उनके पास ना तो नमकीन बिस्कुट का पैसा और ना चाय के लिए दूध चीनी पत्ती का पैसा। तो
माँ ने बालक को बोले कि जाकर के एक पड़ोसी जो दुकान है, पड़ोस की दुकान से 2 रुपए की चाय पत्ती शक्कर ये लेकर के आ जाना, नमकीन लेके आ जाना, और इनको दुकान वाले को बोल देना कि अभी थोड़ी देर में मैं पैसा दे दूंगा। बेटा बोला माँ अभी तो पैसा नहीं है, थोड़ी देर में पैसा कहाँ से आ जाएगा। तो माँ ने कहा कि बेटा जब ये मेहमान जाने लगेंगे तो तुम सामने खड़े रहना, तुम्हें कुछ देंगे वो, जब देंगे तो वही पैसा ले जाकर के उनको दे दोगे। सामग्री आ गई, और सामग्री आई 6 रुपए की। जब सामग्री 6 रुपए की आई और मेहमान बैठे, थोड़ी देर बाद जाने लगे, तो देखे कि बालक कहाँ है। बालक जब सामने आया तो बालक को 2 रुपए देने लगे। तो बालक ने देखा कि 2 रुपए है, तो वो मना करने लगा। मैंने कहा कि बेटा मना नहीं करते, ले लो। बालक ने कहा कि माँ मैं कैसे ले लूं, 6 रुपए की तो सामग्री आई है, तुमने कहा था कि 6 रुपए मिलेगा तो उनको वापस दे दूंगे, ये तो 2 रुपए दे रहे हैं। बालक ऐसा भोला होता है, बालक को ये पता नहीं कि हमें कब क्या बोलना। सत्संग प्रभु कृपा से मिलता है, परंतु कुसंग से बचना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा लक्ष्य है परमात्मा के चरणों में जाना, तुम्हारा लक्ष्य है और अनन्य जीवों को भी संभालना। एक सामान्य व्यक्ति हो उसका ही संग करो। किसी का लक्ष्य काम सुख का हो, पैसा का हो, उसके संग में तुमको तनिक भी लाभ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। अर्थात कुसंग अर्थात अति कामी का संग, अति लोभी का संग, व्यसनी का संग या नास्तिक का संग, कुसंग, इनका कभी नहीं करना चाहिए। जो संसार सुख में रचा पचा रहता है ना, वह उसका संग कुसंग है। मानव जीवन संसार सुख भोग नष्ट कर डालने के लिए नहीं है, मानव जीवन तो परमात्मा के लिए है। प्रारब्ध का पैसा मिले तो उसका उपभोग करो, संसार में सुख भोगने में, शरीर में, इंद्रियों में लाड लड़ाने में अपना जीवन व्यर्थ मत गमाओ। उसका मात्र संग्रह भी करना अच्छा नहीं, पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। पानी बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। जिस पैसे का सदुपयोग तुम कर नहीं सके, उस पैसे का सदुपयोग तुम्हारे आने वाली पीढ़ी क्या कर पाएंगे। कितने ही लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि मेरे आने वाली पीढ़ी, बालक, मेरा बेटा पोता, ये खूब इकट्ठा कर लो अभी पैसा, वही बेचारे सुखी रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अधिक अगर पैसा रखोगे ना, तो वो लोग अधिक प्रमादी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, विलासी हो जाएंगे। पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं है, परमात्मा ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। संसार का कोई भी जीव, कोई भी सुख जीवन का लक्ष्य नहीं, भजनानंद ही जीवन का लक्ष्य है। सत्संग मिले तो करना, और सत्संग ना मिले तो सबका संग छोड़कर अलग रहना चाहिए। किसी का तिरस्कार मत करो, परंतु किसी भक्ति का रंग लगा नहीं, और जिसका संसार का सुख बहुत मीठा लगता है, ऐसे कामी विलासी गृहस्थियों का संग मत करो, नहीं तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। भागवत में वृत्तासुर वध की कथा आती है। प्रभु ने वृत्तासुर का उद्धार किया, उससे पहले उसने प्रभु की सुंदर स्तुति करते हुए कहा कि कर्मानुसार मुझे संसार के चक्कर में
भटकना पड़े तो हे नाथ मैं इतना ही मांगता हूं कि मुझको भगवान के लाडले उत्तम वैष्णव जनों का सत्संग मिले, संत महात्माओं का सत्संग मिले। ममोत्तमस्योकजनेषु सख्यम, ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्मयात्मा जददेगेहेष्व शक्तितिष्यसि ननाथ भूयाथ। कर्मानुसार मुझे संसार के चक्कर में भटकना ना पड़े। हे नाथ मैं इतना ही मांगता हूं कि मुझको भगवान के लाडले उत्तम वैष्णवों का सत्संग मिले। जो लोग अपनी माया में फंसे हुए हैं ना, और शरीर घर स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हैं, उनका संग मुझको फिर कभी नहीं हो। कामी के संग से मनुष्य इंद्रियों का दास बनता है। कोई जितेंद्रिय महापुरुष मिले तो उनका संग करो, ऐसा ना मिले तो श्री राम नाम का संग करो, रामायण का संग करो। कुसंग से जीवन बिगड़ता। कैकेयी का राम जी में बहुत प्रेम था। कौशल्या माता से भी ज्यादा अगर मानती थी तो कैकेयी मानती थी राम जी को। लेकिन मंथरा का कुसंग हुआ और इससे कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। महाराज दशरथ का नियम था कि वे दरबार का काम काज पूरा होने के बाद सायंकाल में पहले कैकेयी के महल में जाते थे, और कैकेयी के महल में जाने के बाद महाराज पधारते, तब कैकेयी रोज द्वार पर खड़ी रहकर उनका स्वागत करती थी। नित्य के नियम के अनुसार आज महाराज दशरथ महल में पधारे तो कैकेयी ने द्वार पर खड़ी नहीं मिली। कैकेयी द्वार पर महाराज को खड़ी नहीं मिली तो महाराज जी को आश्चर्य हुआ कि कभी ऐसा नहीं हुआ, आज क्या बात है। उन्होंने दासियों से पूछा तो महारानी बोले कि महारानी कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ती। तो दासियां कहती हैं कि हमें पता नहीं है, परंतु हमने कोप भवन में जाते हुए देखी। ता उचुः क्रोत भवनम प्रतिष्ठा नैव विद्यहि